और कुंती बुआ आई और तो श्री ठाकुर जी के चरणों में आ गई। हे श्री कृष्ण, तुम हमको छोड़कर मत जाओ हमको, क्योंकि अगर तुम चले गए तो फिर हमारी कौन सुने। और कहते हैं कि कुंती माता ने 26 श्लोकों में श्री ठाकुर जी की स्तुति करी और श्री ठाकुर जी से कह रही है, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रहे। कहते हैं कुंती बुआ कह रही है कि ठाकुर जी आप मेरे भतीजे नहीं हो, आप कौन हो? नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रहे। कि आप इस संसार में कण कण में विद्यमान हो, अणु अणु में विद्यमान हो, इस संसार के कण कण में श्री कृष्ण आप ही हो। अब हमारे ठाकुर जी कहते हैं, अरे बुआ जी ये तू मुझको क्या कह रही है? मैं तो तेरा छोटा सा भतीजा हूँ और तू मुझको कह रही है कि तू भगवान है, तू कण कण में व्याप्त है, तू नमः पंकज नेत्रा। ये बुआ तू मुझसे क्या कह रही है? अरे मैं कोई भगवान ना हूँ बुआ जी, मैं तो तेरा एक छोटा सा देख सा बस कन्हैया हूँ और मुझे तू कन्हैया ही पुकारा कर, मुझे ऐसे भगवान कहना पसंद नहीं। तो कुंती बुआ कहती है कि तू मुझसे झूठ ना बोल, मैं सब जानती हूँ कि तू कौन है। और कह रही है, नमस्ते पुरुषम ताद्य, कि मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। कौन हूँ? ठाकुर जी ने कहा अच्छा बता मैं कौन हूँ। तो कहा नमस्ते पुरुषम त्वाद्य, कि तू इस संसार में पुरुष है। और यहाँ पर पुरुष का मतलब ये नहीं है कि वो मेल फीमेल की बात नहीं हो रही। जो पुरुष शब्द है वो एक वैदिक शब्द है और वेदों में पुरुष का अर्थ होता है जो कण कण में विद्यमान है, जो अणु अणु में विद्यमान है, जो आपके मेरे अंदर विद्यमान है, वो पुरुष है। जो इस पुरी अर्थात इस शरीर के अंदर विद्यमान है वही परम पुरुष परमात्मा है। तो कहती है कि लाला मैं तो को जानूं कि तू कौन है, कि तू पुरुष है, हमारे कण कण में रहता है, हमारे मन में रहता है, इसलिए मैं तेरे भेद को जान चुकी हूं। विभिन्न प्रकार से कुंती बुआ उनकी स्तुति कर रही है, उनके सौंदर्य का वर्णन किया कि लाला तेरे जो नेत्र हैं वो किसकी तरह हैं? पंकज की तरह। पंकज आप जानते हो क्या होता है? क्या होता है? कमल होता है। तो कहा कि लाला जो तेरे ये नेत्र हैं वो कमल के समान है। नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकज मालिने, कि लाला तेरा हर एक अंग कमल की तरह सुकोमल है, तेरे हाथ सुकोमल, तेरे पैर कमल की तरह है लाला, और इसलिए मोह को तू छोड़ कर ना जा। और कुंती बुआ की ये बात सुनकर श्री ठाकुर जी की आंखों में भी अश्रु आने लगते हैं। और अब कुंती बुआ ने ऐसी बात कर दी है कि जिसको सुनकर संपूर्ण विश्व आश्चर्यचकित हो जाता है कि एक भक्त भगवान से क्या मांगता है। हमारे लाला ने कहा अच्छा ठीक है, तू मेरी इतनी स्तुति कर रही है मैया, तो ऐसा कर तू मेरे भेद को भी जान गई है, तू मुझको भगवान माने, तो इसलिए तू मुझसे कुछ भी मांग ले, मुझसे कुछ भी आज मांगेगी तो मैं तुझे सब कुछ आज दे दूंगा। क्या मांगना चाहती है मांग ले मुझसे। घर चाहिए, बड़ा महल चाहिए, क्या तो को चाहिए मुझसे आज तू खुल के बोल दे। अब कुंती बुआ कहती है लाला मुझको ना घर चाहिए, ना मुझको बंगला चाहिए, ना महल चाहिए, ना मुझे लोग चाहिए, मुझको क्या चाहिए? विपत्ति चाहिए। क्या चाहिए? विपत्ति चाहिए। अब आप बताओ ऐसा कोई भक्त है? सामने से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मुझसे मांग, और कुंती बुआ कह रही है मुझको विपत्ति चाहिए, मुझे समस्याएं चाहिए,
मैं चाहती हूँ मेरे जीवन में समस्याएं आ जाएं, विपदा संतो, कि मुझे विपत्तियां भर भर के लाला दे दे। अब हमारे ठाकुर जी कहते हैं कि मैया तो को होश है, क्या मांग रही है मुझसे? विपत्ति मांग रही है। अगर मैंने तो को विपत्ति दे दी ना तो तू रो रो के थक जाएगी, और तो फिर मुझसे तू प्रार्थना करेगी कि जितनी भी विपत्ति है मुझसे ले ले। इसलिए मैया सोच विचार कर नेक मुझसे मांग। पर मैया कहती नहीं, मुझे विपत्ति ही चाहिए। विपदा संतो ना शाश्वत, कि मुझे सिर्फ विपत्ति चाहिए। और इसलिए कुंती बुआ मांग रही है विपत्ति। देखो, जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है तभी हम ठाकुर जी को याद करते हैं। हम सब की यही हालत है कि जब जीवन में संकट आएंगे तो हम, जो मंदिर भी नहीं जाता हो, जो व्यक्ति मंदिर भी नहीं जाता है, और जब उसके जीवन में कोई समस्या आती है तो वो नास्तिक भी भगवान के पास जाता है। नास्तिक है, पूरे जीवन भर भगवान को नहीं माना, पर जब विपत्ति आती है तो वो भी दौड़कर मंदिर में जाता है, माथा टेकता है। और हम भी ऐसा ही करते हैं। जब जीवन में संकट आते हैं तो हम खूब भक्ति करते हैं, तब एक नहीं 10-10 मालाएं करते हैं, खूब पाठ पढ़ते हैं, खूब सारी चालीसाएं पढ़ते हैं। और जैसे ही सुख आ जाता है तो वैसे ही भगवान को भूल जाते हैं। ये हम सब की हालत है। ये कुंती बुआ कह रही है कि जब जीवन में हर्ष आता है, सुख आता है, तो मैं आपको भूल जाती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे जीवन में सिर्फ संकट देना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि संकट की एक, दुख की एक अच्छाई ये है कि जब जीवन में दुख आता है तो श्री कृष्ण ही याद आते हैं, तब आपकी स्मृति आती है। तो आज कुंती बुआ ने इतनी सुंदर बात, इतने सुंदर भाव अपने श्री कृष्ण को अर्पित किए हैं। सुख के माथे से पड़े जो हरि हृदय से जा, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपा। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, कि छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, कि छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, ओ दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। ताली सेवा करते हैं, प्रभु को रिझाइए, प्रभु को मनाइए।
दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो सबको इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते हैं। इंसान बनाते हैं। संसार की नदिया के, संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं कि छोड़ूं मैं किसे भगवन, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं कि छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। कि सुख में सब हो, श्यामा श्यामा श्यामा, तुझसे जुड़ी है मेरी हर कहानी, तुम ही दे रहे हो मुझे दाना पानी। हे गोविंद, कि तुझसे जुड़ी है मेरी हर कहानी, तुम ही दे रहे हो मुझे दाना पानी। ये एहसान तेरे मैं कैसे चुकाऊं, ये एहसान तेरे मैं कैसे चुकाऊं। किया है जो तूने न मैं भूल पाऊं, किया है जो तूने न मैं भूल पाऊं, किया है जो तूने न मैं भूल पाऊं, किया है जो मैं भूल पाऊं। विश्वास मेरा ये टूटे न प्यारे, तुम ही को लगानी है नैया किनारे। चले आओ मोहन कोई ढूंढो ना बहाना, सोचो जराए है रिश्ता पुराना, कि सोचो जराए है रिश्ता पुराना, कि सोचो जरा है रिश्ता पुराना। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं कि छोड़ूं मैं किसे भगवन, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, वो दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी
बिहारी लाल की। जय। तो इस प्रकार से कुंती बुआ श्री ठाकुर जी से वरदान लेती है। तो श्री कृष्ण ने एक वादा किया है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। इस प्रकार से वादा किया श्री ठाकुर जी ने।